Welcome, guys. Once again, we are with exciting video on our YouTube channel. That's किस्से ट्रेडिंग के। तो देखिए, फिर से मैंने एक कल नई पोजीशन क्रिएट की है। उस पोजीशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। उसके पहले, पोजीशन बनाने के पहले मार्केट का व्यू क्या है, मुझे क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट जो एक्सपायरी है वो 10 नवंबर के एक्सपायरी के लिए पोजीशन क्रिएट की गई है। तो देखिए, पोजीशन और पोजीशन ये बैंक निफ्टी पर ली गई है। और हमें पता है बैंक निफ्टी को ड्राइव करने वाले दो तीन मेजर स्टॉक है। उसमें HDFC बैंक आता है, ICICI बैंक आता है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है और SBI। अब फिलहाल हम देखें तो ये वेंसडे की क्लोजिंग है। तो उसमें थोड़ा HDFC बैंक स्ट्रांग दिख रहा है। तो HDFC बैंक के चार्ट पर जाते हैं। 1 डे का चार्ट है और इस चार्ट में हम देखते हैं कि HDFC बैंक क्या कर सकता है। एक प्रेडिक्शन लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया है। 1475 से वो 1500 की मूवमेंट भी हो गई है। फिर 1500 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी है और वेंसडे के दिन थोड़ा निगेटिव प्रेशर देखने को मिला है। तो एक छोटी सी रेड कैंडल बनी। फिलहाल तो अभी ये देखा जाए तो एक एक रेजिस्टेंस के पास भी है। जो रेजिस्टेंस 1525 के लगभग एक रेजिस्टेंस है और वहाँ से ये इसने फिर से नीचे घूमना शुरू कर दिया है। अब एग्जैक्टली हमें पता नहीं इसमें ब्रेकआउट आएगा या फिर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन हमारा व्यू भी बहुत बड़ा व्यू नहीं है। तो हमारा व्यू सिर्फ 10 अक्टूबर तक है। अब 10 अक्टूबर के एक्सपायरी की बात की जाए तो उसमें एक छुट्टी भी आती है। 8 अक्टूबर को शायद गुरु नानक जयंती है, तो उसमें मार्केट क्लोज रहेगा। तो हमारा व्यू फिर उसमें सैटरडे भी जाएगा, संडे भी जाएगा। तो हमारा ये व्यू जस्ट 4 डेज के लिए है। अगर 4 डेज में इसने इसमें कंसोलिडेट किया, कुछ ब्रेकआउट नहीं आया, थोड़ा टाइम पास किया इधर ही, तो हमें हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ये तो रही HDFC बैंक की बात। फिर ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI तीनों निगेटिव क्लोज हुए हैं। उनमें भी अगर देखा जाए तो ICICI बैंक का चार्ट देखे तो वो तो मतलब बियरिश ही लग रहा है। उसमें कोई खास लगता नहीं कुछ होने वाला है। और हमारा व्यू तो बियरिश है। तो मतलब ये तो बियरिश ही लग रहा है। मोटा मोटा देखा जाए तो बियरिश लग रहा है। एक्सिस का भी देखते हैं हम। एक्सिस का भी चार्ट बियरिश ही नज़र आता है। और उसके बाद SBI को देखते हैं। SBI का चार्ट में भी कुछ मतलब HDFC बैंक का चार्ट के जैसा फॉर्मेशन उसका भी है नहीं। तो उसमें ये भी बेरिश लग रहा है। अब एक ही उसको HDFC के साथ कोटक बैंक ने पॉजिटिव क्लोज किया है, उसको देखते हैं तो उसमें भी कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो अभी क्या हो सकता है कि HDFC बैंक अगर अकेला भागेगा तो भी वो बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा खींचेगा नहीं, क्योंकि उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और सपोर्ट देने के लिए बाकी जो चारों बैंक है उसमें से कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट टाइम पास कर सकता है यहाँ पर। अभी निफ्टी बैंक 41,146 पर उसने क्लोज किया है। तो उसका भी एक बार चार्ट देख लेते। अब देखिए, निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक के चार्ट में भी 41,500 के पास एक रेजिस्टेंस है और वहाँ से फिर से इसने घूमना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि अगर ये 41,500 को ना ब्रेक करे और ये नीचे चला जाए, थोड़ा थोड़ा बहुत तो नीचे चला जा सकता है। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद फिर एक पोजीशन बनाई हमने। हमारा दूसरा भी अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग पर। तो एंजल पर मैंने एक पोजीशन क्रिएट की है। उस पोजीशन के बारे में मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। तो देखिए, डायरेक्ट हम जाते हैं, पोजीशन में जाते हैं। पोजीशन ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है। ये पोजीशन देखिए।
अभी ये आपको निगेटिव दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है 2240 का लॉस दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली लॉस नहीं, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पोजीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। कि देखिए मेरा व्यू तो बियरिश है, मैंने वो क्लियर कर दिया है अभी आपको। फिर अभी हमें पता है बैंक निफ्टी कहाँ पर चल रहा है, तो 41,146 पर। तो मैंने 41,100 का व्यू लिया। तो इसमें मैंने क्या किया है, 41,100 का जो पुट है उसको बाय किया है। उसके अगेंस्ट क्या किया है, 200 पॉइंट नीचे जाकर 40,900 का पुट सेल किया है। फिर उसके बाद 400 पॉइंट नीचे गया मैं, 40,500 का पुट उसको भी बेच दिया है। फिर 200 पॉइंट फिर नीचे गया, यानी कि 40,300 का पुट किधर है, 40,000, यस ये 40,300 का जो पुट है उसको बाय किया है 2 लॉट में। और ये पूरे पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए मैं कॉल में चला गया हूँ इस वक्त, क्योंकि व्यू तो बियरिश है। तो उस पूरे पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए 42,700 का जो एक कॉल है उसको मैंने बेच दिया है। तो लगभग ऐसे ऐसे स्प्रेड बना है, कुछ पुट का कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉल का कॉम्बिनेशन, ऐसा स्प्रेड बना है। तो ऐसा नहीं कि इसमें रिस्क नहीं, रिस्क तो है। तो रिस्क, जब रिस्क होगा तो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा टारगेट कितना है, 1% का टारगेट है। लगभग कैपिटल 2,20,000 के करीब मैंने इन्वेस्ट किए। 1% मतलब 2,200 का प्रॉफिट मुझे आना चाहिए। करीब करीब 2,000 के प्रॉफिट के लिए मैं भी इस वीक के लिए वेट करूँगा। ये पूरे स्प्रेड बनाने के लिए, ये स्प्रेड ऐसे ही क्यों बनाए, इसमें एडजस्टमेंट क्या आ सकती है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये तो अभी वक्त ही बताएगा। ये मार्केट का टाइम है, मार्केट कैसा बिहेव करता है उस पर डिपेंड है। ये तो हमारा एक प्रेडिक्शन है, इस प्रेडिक्शन के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो देखते हैं अब मार्केट क्या कैसा बिहेव करता है अगले 2-3 दिन में। तो उस हिसाब से हमने एक पोजीशन क्रिएट की है। अब मेरा व्यू सिर्फ 1% पर वीक का है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना दिया है कि अगर हम जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पर अगर हमें 1% भी एक वीक में मिल जाता है तो एक महीने के 4% हो जाएंगे। 4% एक महीने के मिलते हैं, तो अगर हम साल का कैलकुलेट करें तो 48% के करीब होता है, नियर अबाउट 50%। मतलब आप जितने अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 50% आपको मिल जाए तो आधी अमाउंट तो मिल जाएगी। 2 लाख इन्वेस्ट किए तो 1 लाख तो आपकी एक साल की कमाई हो जाएगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, हर वक्त ऐसा नहीं होगा। जो हम 48% के कैलकुलेशन से जा रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं। तो उसमें से भी चलो कुछ लॉस हो गए, कुछ एडजस्टमेंट में पैसे चले गए, तो हमें 20% तो मिल जाएगा। अब 20% एक बहुत डिसेंट रिटर्न है। आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू 20% रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न। क्योंकि आज मार्केट में देखा जाए, मार्केट यानी कि बाकी चीज़ों में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट में हम जहाँ भी पैसा डालते हैं वहाँ कितना रिटर्न आता है। हम सब देखते हैं कि एफडी में कितना रिटर्न आता है। एफडी में 5-6% रिटर्न आता है। बाकी अदर क्लासेस में हम उसमें ज़्यादा डिटेल जाएंगे नहीं। तो हम मुझे लगता है कि 20% से ज़्यादा रिटर्न देने वाली कोई एसेट, कोई चीज़ इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर होती तो सारे लोग वहाँ इन्वेस्ट करते। स्टॉक मार्केट में तो रिस्क है ही, फिर वो रिस्क क्यों लेते। तो मुझे लगता है कि 20% एक ओवरऑल एक्यूमुलेटिव रिटर्न्स हम माइंड में रख कर ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो फिलहाल चलिए ये 2240 का क्या मान रहा है ये भी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये तो देखिए 5 लेग तो मैंने ओपन पोजीशन में बना है, अभी क्लोज पोजीशन में जाती है, क्लोज पोजीशन की वजह से हुआ है। एक्चुअली ये भी लॉस नहीं है। मैंने जो ट्रेड किया था उसमें एक इंट्राडे का ट्रेड भी था पिछले, वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो वो एडजस्टमेंट है। अभी देखिए ये एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट फंड में ले चलता हूँ। और फंड में देखिए फंड ट्रांजेक्शन में जाते हैं। तो फंड ट्रांजेक्शन में देखिए मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है अब वो 2,20,000 है।
तो अभी देखिए ये जो पिछले वाली पोजीशन थी उसमें मैंने एक लेग काट दिया था, उसमें 229 का प्रॉफिट हुआ था। फिर एक थोड़ा -19 ये मार्जिन शॉर्टेज पेनल्टी भी अक्टूबर 20 अक्टूबर महीने के लिए मुझे लगी थी। और ये जो कल का ट्रेड क्लोज किया उसमें मुझे 987 का प्रॉफिट भी हुआ है। तो फिलहाल 2,25,396 पर मेरी पोजीशन अमाउंट है। तो 5,396 का प्रॉफिट हुआ है। और करीब करीब मैंने ये 7 अक्टूबर को स्टार्ट किया था। इसमें ये मुझे 11 अक्टूबर को 1129 का लॉस भी लगा है। अगर वो नहीं लगता तो मैं मेरा टारगेट मैंने 4% पर मंथ का अचीव कर लिया था शायद, नियर अबाउट। अभी ये जो आपको लॉस दिख रहा है, तो उसमें क्या हुआ था, एक पोजीशन जो थी वो एवरेज हो गई थी। 40,700 का जो पुट था वो मैंने क्या किया था, 159 में बाय किया था। फिर उसके बाद 163 में सेल किया था। फिर वो पोजीशन मैंने कट कर दी और उसके बाद फिर से ऐसी प्रकार की पोजीशन बनाने के लिए फिर से 40,700 का जो पुट था उसको 306 में बेच दिया था। तो वो एवरेज हो गया था, 232 के करीब एवरेज हो गया था। तो इसलिए वो आपको इधर लॉस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लॉस है नहीं मेरा, क्योंकि यह हमें ये दिख जाता है। वो एवरेज की वजह से हमें लॉस दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअल में हमें यह दिख जाता है। अभी 2 नवंबर, आज की तारीख देखी जाए तो ये थर्सडे November 3 सुबह के 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये 2 नवंबर को मैंने पोजीशन काट दी है। तो उसमें हमें प्रॉफिट है 987 का। तो ये एक्चुअली लॉस नहीं है वो। तो वो एवरेज की वजह से हमें वो निगेटिव दिख रहा है 2200 के करीब। तो ठीक है, चलिए गाइस, देखते हैं फिर से इस पोजीशन में अगर कोई अपडेट आती है तो इस पोजीशन के अपडेट लेकर मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।